हेलो दोस्तों, हकीकत को समझो चैनल में वेलकम है। व्यूअर्स, इन दिनों इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर न्यूज़ काफ़ी चर्चे में है। तो मैंने भी सोचा कि एक रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी इस इशू के बारे में सही तौर पर जानकारी मिले और आप इसके बारे में एक प्रॉपर वर्डिक्ट अपना एक ड्रॉ कर सको। दोस्तों, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के हालिया एक बयान में, जिसमें ट्रूडो ने कैनेडियन सॉइल पर उसके एक शहरी और खालिस्तान तहरीक के सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में इंडियन इंटेलिजेंस को मुलविस करार दिया और इंडिया के एक सीनियर डिप्लोमेट को राग का एजेंट कहा और उसे रिपेल कर दिया। इसके जवाब में इंडिया ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और उसने भी रिटेलिएशन में एक कैनेडियन डिप्लोमेट को मुल्क बदर कर दिया। इसके नतीजे में नई दिल्ली और ओटावा के दरमियान सिफारती ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए हैं और फौरी तौर पर इस कशीदगी की डी-एस्केलेशन की कोई सूरत फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो व्यूअर्स, ट्रूडो के इस बयान के पर्सपेक्टिव में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हरदीप सिंह निज्जर आखिर था कौन और ट्रूडो को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि वो इसके कत्ल में इंडियन इंटेलिजेंस को मुलविस कर रहा है। दोस्तों, खालिस्तान तहरीक, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तानी सिख कम्युनिटी की वो तहरीक है कि जिसको वो कई सालों से हिंदुस्तानी पंजाब को उनके लिए एक अलग और आज़ाद देश बनाने की कोशिश में किसी न किसी तरह एक्टिवेट रखे हुए हैं और हरदीप सिंह निज्जर इसी तहरीक का एक सीनियर एक्टिविस्ट था और कैनेडियन शहरी भी था। दोस्तों, इसी साल जून 2023 में कैनेडियन स्टेट ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वैनकूवर के मज़ाफ़ाती इलाके सरे में हरदीप सिंह निज्जर गुरु नानक गुरुद्वारे की एक तकरीर करने के बाद वापस जा रहा था कि दो नकाबपोश गनमैनों की गोलियों का निशाना बना और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। और इन नकाबपोशों को अभी तक रॉयल कैनेडियन पुलिस भी खोजने में नाकाम रही है। लेकिन इसके बावजूद हैरानकुन बात यह है कि ट्रूडो का ये कहना कि उनको इस असैसिनेशन में इंडियन एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट के मजबूत एविडेंसेस मिले हैं और वो इन फाइंडिंग्स को उन्होंने वर्ल्ड पावर की एजेंसीज़ के साथ भी शेयर किया है। ज़ाहिर है, वर्ल्ड पावर्स अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ही हो सकते हैं। तो वहीं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि सितंबर के अवाइल में नई दिल्ली में मुनक्किद G20 कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये मुद्दा PM मोदी के साथ फेस टू फेस मीटिंग में भी उठाया था और जिसके जवाब में PM मोदी ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिए बगैर ही पब्लिकली इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद कहना शुरू कर दिया। तो जवाब में फिर हमने ये देखा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में आते हैं और वो खुलेआम इंडिया को इस असैसिनेशन का प्लानर और रा को इसकी एग्जीक्यूशन का जिम्मेदार ठहराते हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स को रिपेल करते हैं और इस तरह से ये इस सिफारती कशीदगी का आगाज़ हो जाता है। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं कि इस इल्ज़ाम तराशी और इस डिप्लोमेटिक एक्सीलेशन के इन दोनों बड़े कंट्रीज़ पर क्या दूर असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि वर्ल्ड पावर्स, ख़ुसूसन अमेरिका का इसमें क्या किरदार होगा। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि किसी भी स्टेट की जानिब से किसी दूसरी स्टेट की सॉइल पर इस तरह की इंटेलिजेंस और इस तरह की असैसिनेटिव एक्टिविटीज़ को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ ही समझा जाता है। यही वजह है कि 20वीं सदी में जब पूरी दुनिया दो आलमी जंगों के बाद कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बका और इर्तिका की कोशिशों में जुटी हुई थी, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी उनकी हमें शायद ही कोई मुश्किल से कोई मिसाल हमें देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, माँ सिवाय अमेरिका के जो खुद कोल्ड वॉर में कम्युनिज़म को ख़तरा बनाकर रशिया के ख़िलाफ़ ये सब कुछ करता रहा। दूसरी तरफ अगर हम कुछ सालों पहले 2018 में भी देखें तो अमरीकी शहरी जमाल खशोगी के सऊदी रॉयल इंटेलिजेंस के हाथों टर्की में दर्दनाक कत्ल के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक महाज बनाकर पूरी दुनिया में वबाल मचा दिया था। दोस्तों, आपको शायद याद होगा। लेकिन व्यूअर्स, आज के इन हालात में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया सऊदी अरब से कहीं ज़्यादा ताकतवर देश है, दुनिया की दूसरी बड़ी कंट्री है और 5वीं बड़ी इकॉनमी भी है और एक ह्यूज मार्केट होने की वजह से दुनिया के माशी मफादात भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। तो वहीं पे चाइना की जो इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है उसको इनकाउंटर करने के लिए भी अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है और रहेगी। लेकिन ये मामला अमेरिका के लिए अब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कनाडा उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है और नेटो अलायंस कंट्री भी। और अगर कनाडा के लगाए गए इंडिया पर इल्ज़ामात में कोई सदाकत है और उसके पास इसके स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं तो उनको झुटलाना मुश्किल होगा अमेरिका के लिए।
और अमेरिका के लिए कनाडा की सफारती हिमायत करने के अलावा फिर कोई दूसरा ऑप्शन मुश्किल से ही बचेगा। और ये बात जो है ये भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, क्योंकि अमेरिका का झुकाव जिस तरफ होगा उसके इत्तेहादियों का जापान, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह का झुकाव भी उसी तरफ ही होगा। लेकिन अगर कनाडा के इल्ज़ामात बेबुनियाद हुए या बेबुनियाद साबित हो जाते हैं तो वो अपने किसी सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर वो ये ड्रामा रचा रहा हुआ, जैसा कि उस पर ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो है वो आइंदा इलेक्शन में सिख कम्युनिटी की हिमायत और वोट कास्ट के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो ख़ुद कनाडा के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, आने वाला वक्त इन हक़ाइक़ से पर्दा ज़रूर उठाएगा और इस टॉपिक पर हम उस वक्त आपके लिए इसी तरह की रिसर्च बेस्ड और रियलिटी बेस्ड वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा।